नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। पूरे बंगाल में परिवर्तन की आंधी, पीएम मोदी बोले ममता का जो हाल नंदीग्राम में हुआ वही भवानीपुर में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में चुनावी हुंकार भरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हल्दिया में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दावा किया है कि ममता बनर्जी की बंगाल की सत्ता से विदाई तय है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नंदीग्राम की तरह ही इस बार भवानीपुर में भी ममता बनर्जी की हार होगी। पीएम मोदी ने यहां भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में वोट मांगा। मोदी ने विजय संकल्प सभा से बंगाल में बदलाव का आह्वान किया। खराब मौसम के कारण मोदी की सभा की शुरुआत थोड़ी देर से हुई। शुभेंदु अधिकारी ने पहला भाषण दिया। ममता बनर्जी का हमला, लोकतंत्र को चैत्र सेल की तरह बेच दिया। बीजेपी पर भरोसा करना गोखरो सांप जैसा खतरनाक। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के घमासान के बीच मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने गुरुवार को उत्तर 24 परगना के हाड़ोआ, बनगांव, हाबरा और मीनाखा में धुआंधार रैलियां की। इन सभाओं में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और भाजपा को आडड्डे हाथ लिया। उन्होंने लोकतंत्र की तुलना चैत्र सेल से कर दी। ममता ने आरोप लगाया कि भाजपा देश के संवैधानिक ढांचे और लोकतंत्र का सौदा कर रही है, जिसे पश्चिम बंगाल की जनता कभी माफ नहीं करेगी। ममता बनर्जी ने मतदाता सूची में धांधली का मुद्दा उठाते हुए गंभीर सवाल खड़े किए। आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। बैठक में ज्ञानेश कुमार पर भड़के पर्यवेक्षक अनुराग यादव। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता में एक हाई लेवल चुनाव समीक्षा हुई। इस बैठक में जमकर बहस हो गई। मामला तब गंभीर हो गया जब एक वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक ने खुले तौर पर सीईसी ज्ञानेश कुमार को चुनौती दे दी। यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी अनुराग यादव को कूच बिहार में तैनात किया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त से बहस के बाद उन्हें पर्यवेक्षक के पद से हटा दिया गया है। पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के पूर्ण पीठ की बैठक बुलाई थी। यह एक वर्चुअल मीटिंग थी। जेल जाएंगे ममता के भतीजे, कोई नहीं रोक पाएगा। नितिन नवीन का ममता सरकार पर तीखा हमला। बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही कमीशन लेने वाले ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक जेल में होंगे। उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। बंगाल का तृणमूल गुंडों ने शोषण किया है, उनसे चुन चुनकर हिसाब लिया जाएगा। यहां महाजंगल राज चल रहा है, गुंडे भी जेल जाएंगे। बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम काटने के खिलाफ ममता दीदी काला कोट पहनकर दिल्ली गई थीं, लेकिन राज्य में मां बहनों के साथ अत्याचार होने पर उन्होंने न्याय नहीं दिलाया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर हमला बोला। बंगाल की सबसे लोकप्रिय नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में कैसे दी पटखनी। भाजपा के नेता और बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ नामांकन दाखिल कर दिया है। शुभेंदु ने इस बार ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में चुनौती दी है। 2021 के बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को उनके गढ़ नंदीग्राम में चुनौती दी थी। तब अपनी पुरानी बॉस को 1956 वोटों से हराकर शुभेंदु अधिकारी रातों रात नेशनल मीडिया में छा गए थे। आखिर शुभेंदु ने कैसे ममता बनर्जी जैसी कद्दावर नेता को पटखनी दे दी? आज भी लोगों के मन में यह सवाल उठता है। एसआईआर के बाद बदले चुनावी समीकरण, तृणमूल और भाजपा दोनों के प्रभावित होने के आसार। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच एसआईआर के तहत 90.83 लाख से अधिक नाम हटा दिए गए हैं, जिससे कई सीट का गणित बदल गया है। इससे तृणमूल कांग्रेस तथा भाजपा दोनों के लिए नई अनिश्चितताएं पैदा हो गई हैं। राज्य के कुल मतदाताओं की संख्या 7.66 करोड़ से घटकर 6.77 करोड़ रह गई है। लिहाजा दोनों प्रमुख दलों को इस महीने 2 चरण में होने वाले चुनाव अलग परिस्थितियों में लड़ने होंगे। इस बार परिस्थितियां 2021 के चुनाव की तुलना में काफी अलग हैं। सबसे ज्यादा असर उन जिलों में पड़ा है जो लंबे समय से बंगाल की सत्ता तय करते रहे हैं। आसनसोल से टीएमसी को पीएम मोदी की चेतावनी, 4 मई के बाद चुन चुनकर होगा गुंडागर्दी का हिसाब।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को आसनसोल के पोलो ग्राउंड में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस सरकार पर प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बंगाल में तृणमूल के पापों का घड़ा भर चुका है। 4 मई को चुनावी नतीजे आने के बाद राज्य में कानून का राज स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि बंगाल को लूटने वालों और गुंडागर्दी करने वालों से एक एक चीज का हिसाब चुन चुन कर लिया जाएगा। पीएम मोदी ने आसनसोल की धरती से बंगाल की बदलती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बंगाल के अनेकों इलाकों में डेमोग्राफिक बदलाव हुए हैं। ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र से आया बड़ा अपडेट। भवानीपुर में मतदाता सूची से हटे हैं 50,000 से अधिक नाम। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में मतदाता सूची को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार भवानीपुर में मतदाता सूची से हटाए गए नामों की संख्या 50,000 की सीमा को पार कर गई है। पहले इस सूची से 47,112 नाम हटाए गए थे, लेकिन विचाराधीन सूची की जांच के बाद अब यह आंकड़ा 50,612 तक पहुंच गया है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार भवानीपुर के 14,154 मतदाताओं के नाम विचाराधीन थे, जिनकी जांच कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा की गई। बंगाल में 91 लाख वोटर गायब। 120 सीटों का बिगड़ा गणित। एसआईआर ने उड़ाई टीएमसी और भाजपा की नींद। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच एसआईआर ने राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया है। राज्य की वोटर लिस्ट से रिकॉर्ड 90.83 लाख नाम हटाए जाने के बाद अब चुनावी जंग पूरी तरह अनिश्चित हो गई है। कुल मतदाताओं की संख्या 7.66 करोड़ से घटकर अब 6.77 करोड़ रह गई है। इस बदलाव ने ममता बनर्जी के GRH और भाजपा के वोट बैंक दोनों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। हटाए गए नामों में से लगभग 3/4 नाम उन्हीं जिलों से हैं जिन्हें तृणमूल कांग्रेस का अभेद्य दुर्ग माना जाता है। इनमें उत्तर और दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद, नदिया और मालदा जैसे जिले शामिल हैं। बंगाल में पीएम मोदी का सुपर थर्सडे करेंगे 3 बड़ी रैलियां। ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतार दिया है। पीएम मोदी बृहस्पतिवार यानी 9 अप्रैल को बंगाल के तूफानी दौरे पर रहेंगे। एक ही दिन में प्रधानमंत्री 3 रैलियां करेंगे। 3 अलग अलग जिलों पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिम बर्धमान और बीरभूम में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा का यह दौरा रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी न केवल पार्टी के मजबूत गढ़ों को सुरक्षित करेंगे, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के प्रभाव वाले क्षेत्रों में भी सेंध लगाएंगे। प्रमाण दो, मैं इस्तीफा दूंगा। बंगाल के सीईओ मनोज अग्रवाल की टीएमसी को खुली चुनौती। पूर्व मेदिनीपुर जिले के 3 दिवसीय दौरे पर गए राज्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज अग्रवाल पर आरोप है कि वो भाजपा कार्यकर्ता के साथ वोटरों के घर गए। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की शिकायत मुख्य चुनाव आयुक्त से की है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के एक करीबी नेता के साथ नंदीग्राम गए थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने खुद सत्ताधारी पार्टी के आरोपों का जवाब दिया है। अलीपुरद्वार में गरजे नितिन नबीन। ममता सरकार ने अपनों की जमीन छीनकर घुसपैठियों को दी। बुधवार को अलीपुरद्वार में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने ममता बनर्जी सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने वोट बैंक की खातिर बंगाल के मूल निवासियों के भूमि अधिकार छीनकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को दे दिए। भूमि अधिकार और घुसपैठ को मुख्य चुनावी मुद्दा बना दिया। नितिन नबीन ने बंगाल की जनता से वादा किया कि राज्य में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनते ही सबसे पहला काम जनसांख्यिकीय असंतुलन को ठीक करना होगा। बंगाल आ रही हैं केंद्रीय बलों की 150 और कंपनियां। चुनाव में दिखेगी अभूतपूर्व सुरक्षा। चुनाव आयोग बंगाल चुनावों में हिंसा रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित है। केंद्रीय बलों ने पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में गश्त शुरू कर दी है। आम मतदाताओं का विश्वास बहाल करने के लिए चुनाव आयोग ने एक बार फिर पूरी ताकत से मोर्चा संभाल लिया है। स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बंगाल में केंद्रीय बलों की 150 और कंपनियां भेजने का निर्णय लिया गया है।
इसके परिणाम स्वरूप राज्य में तैनात बलों की कुल संख्या बढ़कर 2550 कंपनियां हो गई हैं। इस बीच आयोग के सूत्रों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि ये 2550 कंपनियां अंतिम नहीं हैं। पीएम मोदी की सभा के लिए हुई 200 बसों की बुकिंग रद्द। भाजपा ने तृणमूल पर लगाया धमकाने का आरोप। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर पीएम मोदी की सभा में लोगों को आने से रोकने का आरोप लगाया है। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र से हजारों कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री की सभा में लाने के लिए भाजपा ने करीब 200 बसों को बुक किया था। भाजपा का आरोप है कि तृणमूल के दबाव में उस बुकिंग को रद्द कर दिया गया है। पश्चिम बर्धमान जिला भाजपा के महासचिव केशव पोद्दार ने कहा कि बस मालिकों को न केवल बुकिंग रद्द करने के लिए मजबूर किया गया, बल्कि उनसे एडवांस राशि भी वापस कराई गई। बंगाल में मतदान से ईडी फिर सक्रिय। रियल एस्टेट कंपनी से जुड़े 7 ठिकानों पर की छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कोलकाता स्थित रियल एस्टेट कंपनी मर्लिन ग्रुप और उसके प्रवर्तकों के परिसरों में बुधवार को छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई धन शोधन जांच के तहत की गई। अधिकारियों ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत समूह एवं उसके प्रवर्तकों सुशील मोहता और साकेत मोहता से जुड़े लगभग 7 परिसरों में छापेमारी की गई। कंपनी की ओर से छापेमारी के संबंध में प्रतिक्रिया का इंतजार है। टीएमसी की निर्मम सरकार में सिर्फ घुसपैठियों की फैक्ट्री फली फूली है। बंगाल की रैली में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को टीएमसी पर बंगाल में बीते 15 वर्षों के शासनकाल में उद्योग को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि निर्मम सरकार में सिर्फ और सिर्फ यहां घुसपैठियों की फैक्ट्री फली फूली है। पूर्व मेदिनीपुर जिले के हल्दिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि टीएमसी की निर्मम सरकार में सिर्फ घुसपैठियों के लिए फर्जी दस्तावेज बनाना और मवेशियों की तस्करी जैसे कामों का विकास हुआ है। मोदी ने कहा कि ये इसलिए हुआ क्योंकि टीएससी की राजनीति भय पर आधारित है। उनकी राजनीति का एक ही केंद्र है, भय। घुसपैठियों को मिल रहा आधार। सुप्रीम कोर्ट में याचिका। 6 साल से कम बच्चों तक ही आधार बनाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें मांग की गई है कि आधार कार्ड केवल 6 वर्ष तक के बच्चों को ही जारी किया जाए और इसके बाद आधार बनवाने की प्रक्रिया उपमंडल मजिस्ट्रेट या तहसीलदार कार्यालय के माध्यम से कराई जाए। यह याचिका अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर की गई है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को पक्षकार बनाया गया है।